सोनू ये सब हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सप्ता से गार्दो एलो ये एक साउथ इंडियन मूवी है जो सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि एक जज्बाती तूफान है। ये फिल्म दिल को तोड़ती है और इसे किसी ख्वाब की तरह जोड़ भी देती है। जहां आप मूवी के नाम में ध्यान दें, सप्ता से गार्दो एलो, जिसका मतलब है 7 समुद्रों पार। ये फिल्म 2 हिस्सों में बनी है। पहला हिस्सा साइड ए मोहब्बत की उम्मीद, साइड बी अधूरे ख्वाबों की हकीकत। हेमंत राव ने इसे किसी शायरी की तरह डायरेक्ट किया है जो धीरे धीरे दिल में उतरती है। मूवी की कहानी मनु और प्रिया के गिर्द घूमती है। मनु जो कि एक आम सा लड़का ऑटो ड्राइवर है जो छोटे छोटे ख्वाब देखता है, बिल्कुल एक मिडिल क्लास की तरह। एक्चुअली में वो मिडिल क्लास है जिसकी ज़िंदगी में प्रिया के अलावा और कोई भी नहीं, इसलिए वो इसे खोने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। मूवी को किसी आम सी जगह पर शूट किया गया है। लो बजट मूवी है पर क्लियर स्टेबल साफ शूट्स हैं। ज़्यादातर कैमरा मनु के ऊपर रहता है और क्यों ना हो उसे उसका प्यार जो मिल चुका है, मगर ज़िंदगी गुजारने के लिए प्यार ही तो काफ़ी नहीं है। पापी पेट का भी तो सवाल है, उसे भी तो भरना है। सर के ऊपर छत चाहिए, एक घर चाहिए जो ज़्यादा बड़ा ना भी हो पर इतना तंग भी ना हो जिसकी दीवारों में रहकर घुटन होने लगे। कोई एजुकेशन भी नहीं है मनु के पास कि कोई जॉब मिल सके। अगर एजुकेशन होती भी तो जॉब मिल भी जाती तो क्या होता। जॉब सिर्फ पेट भर सकती है और कुछ भी नहीं। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में एक शॉर्टकट चुनता है। एक अमीर रईस बाप के बेटे से किसी और मिडिल क्लास का मर्डर हो चुका है और वह किसी दूसरे मिडिल क्लास यानी मनु को ऑफ़र देता है कि अगर वो ये इल्ज़ाम अपने सर लेगा तो इससे ढेर सारे पैसे मिलेंगे और वो इसे 1 महीने के अंदर अंदर जेल से रिहा भी करवा लेगा और फिर वो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी प्रिया के साथ गुजार सकता है। ऑफ़र मिलते ही मनु के दिमाग में पहला ख्याल प्रिया का आता है जो उसकी ही तरह एक सादा ज़िंदगी गुजारने का सोच रही है, मगर मनु उसे एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहता है क्योंकि प्रिया ने भी अपनी ज़िंदगी में गरीबी के अलावा और कुछ नहीं देखा। ये फिल्म मोहब्बत की खूबसूरती और जुदाई की तलखी को ऐसे बयान करती है जैसे किसी ने आपकी ही कहानी सुनाई हो। अगर ऐसी सिचुएशन में आप और मैं होते तो क्या करते? वही करते जो मनु ने किया। वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके, मगर किस्मत ने तो कुछ और ही तय किया हुआ है। मनु जेल चला जाता है, उसे जेल हो जाती है। फिर दिन गुजरते हैं, आखिरकार महीना पूरा हो जाता है मगर मनु की बेल नहीं होती। महीने गुजरते जाते हैं पर मनु उसी जेल में फंसा रहता है। मनु को पता चलता है कि बेल करवाने वाले पीछे हट चुके हैं और उसके साथ धोखा हो चुका है। जो पैसे हैं वो भी उसे नहीं मिले और वो फंस चुका है। ये जालिम दुनिया है, यहाँ हर किसी की एक कहानी है। प्रिया हर हफ्ते उसे जेल में मिलने आती है सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए। मनु जिसका दर्द, वो खामोशी, वो आंसू जो कुछ नहीं बोलता पर ना बोले भी वो बहुत कुछ कह देता है। प्रिया ने अपनी माँ के सोने के कंगन तक बेच दिए हैं, अपने पूरे महीने की सैलरी तक लगा दी है मनु को रिहा करवाने के लिए, मगर कोई जवाब नहीं। मनु को बाहर निकलवाने के लिए मगर कुछ भी नहीं, वो वही है। इसके फर्स्ट पार्ट में मोहब्बत है, ख्वाब हैं, वादे हैं। दूसरे पार्ट में अधूरे ख्वाब, कैद की दीवारें, वक्त की बेरहमी और एक खामोश इंतज़ार। ये फिल्म दिखाती है कि मोहब्बत हमेशा नहीं जीत पाती। कभी हालात, कभी वक्त और कभी हम खुद अपनी कहानी को अधूरा कर देते हैं।